जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये लेक्चर है जी हमारा, लेक्चर नंबर 29, ठीक है, इसी में शामिल कर दो, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, इसमें आपका टेस्ट 3 था बच्चों, टेस्ट 3 का ज़रा मैं रिव्यू आपको दे दूं। ये देखें जी, मेरा ख्याल है सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ी है बच्चों ने कि जिस भी सब्जेक्ट का उन्होंने टेस्ट है ना अपलोड, उन्होंने हमारे वाले पोर्टल पे ही करना है। अब ये डेटा का टेस्ट दिया था बच्चों ने, ये द डेटा मस्ट बी करेक्ट टू इंश्योर प्रॉपर एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल एनालिसिस, अदरवाइज द इनकरेक्ट डेटा विल लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। ले जी, ये डेटा वाला भी इधर, ओके बच्चों। चलें चुप चुप, ये भी डेटा। अच्छा इधर आए बच्चों, ये क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, इधर देखें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये इनको इधर था ना थोड़ा, डीईपी, ये क्या डीईपी, डेप्रीसिएशन पूरा लिखो बच्चों, ये क्या है, ECC डीईपी, हद हो गई है यार जी। वेरी यार, मैं कहता हूँ माशाल्लाह, क्या लेवल है, चेक आपने अच्छा किया। फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देन रिकॉर्ड। उन्होंने बताने की कोशिश की है आपको कि भाई आपने स्टेप नंबर 1 तो क्या कर दिया, मिस कर दिया, क्या कर दिया, गुड शाबाश, साथ साथ गलतियां हाईलाइट, वेरी गुड जी, ठीक है ठीक है ठीक है। भाईजान ये देखें, ये 12 आपको एक चीज बताई है आपने, जनरल एंट्रीज अगले पेज से, क्या बात समझे बच्चों की नहीं समझे भाईजान, वर्किंग से आगे जनरल एंट्रीज मेन रिक्वायरमेंट नेक्स्ट पेज से शुरू करनी है। बल्कि अच्छा तो ये है कि पहले आप क्या करें, जनरल एंट्रीज, फिर आप वर्किंग की तरफ जाएं जी। ठीक है जी ठीक है। अच्छा और ये 440 आया कैसे, ये बिल्कुल ठीक निकाला आपने, लेकिन बताओ भी तो सही ना। अच्छा जी, ये सैंपल बेस पे होता है, ये सारों का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसका टेस्ट सामने आ गया। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, ये देखें ना, ये बताएं ना 450 कैसे आया, एग्जामिनर को समझाया भी करें। अब ये 250 कैसे आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता हुआ, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों को बताना भी तो है ना। अच्छा जी नेक्स्ट, ठीक है, ये अच्छा अटेम्प्ट किया था इन्होंने, इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया, ये वाला क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं हुआ। ये जरा देखिएगा बच्चों, इसमें उन्होंने पूछा था कि 2 कंपोनेंट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, और दोनों की लाइफ डिफरेंट है, ये वर्डिंग का इस्तेमाल सही नहीं है, जरा सोल्यूशन के साथ मैच कीजिएगा जी बच्चों। ये ठीक है, शाबाश, ये अच्छा, ये फॉर्मेट बनाना है बच्चों आपने, वेरी गुड, वेल डन जी, ये जिसका भी टेस्ट है वेल डन, शाबाश, ये जिसका भी टेस्ट है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, गुड शाबाश। अच्छा प्रेजेंटेशन का मसला नहीं होता, आपने जैसा भी क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जामिनर आपका प्रॉपर चेक करेगा, लेकिन जरा दिल खुश खुश है, जरा ना दिल गोल्डन गोल्डन सा हो जाता है, सही है ना जी, गार्डन गार्डन ही गोल्डन गोल्डन हम कहते हैं आजकल। अच्छा रे, ये ना थोड़ा चेंज भी तो लेके आना ना। ये वर्किंग नंबर 1, गुड शाबाश, ये अगले पेज से है, शाबाश। हम आज ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी टेस्ट 4 आता है ना, फिर देखना कैसे कैसे करते तुम, जो तुमने नहीं दिया। अच्छा जी, ये मार्क्स आपको गुड गुड शाबाश, गुड गुड हो गया जी, गुड गुड हो गया, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड यार, गुड 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 शाबाश, गुड। ये तुमने कोई 5-6 घंटे में किया था टेस्ट है, ये किसका है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम फिर शौकीन क्यों मार रहे हो जी। ये अच्छा है जी, ये अच्छा अटेम्प्ट हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छा अटेम्प्ट हुआ। देखें ये ठीक है, गुड हो गया जी, बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एसिड मे हैव डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट यूजफुल लाइफ ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पता नहीं क्या छिपा हुआ है जी। कहता है ये 16 रिक्वायर देम, ये अंग्रेजी सही नहीं है, रिक्वायर्स देम, देम क्या इंसान है वो, कहता टू बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली टू इंश्योर मोर एक्यूरेट, ठीक है, ये बात ठीक है, ये देम नहीं आना इधर। अच्छा जी, नो वर्किंग, अच्छा वर्किंग ही नहीं की इन्होंने, वर्किंग नहीं की, नो वर्किंग्स। अच्छा डेप, ये एंट्री सही है, अच्छा मार्क्स मिलने चाहिए इनको, कुछ पोस्टिंग के नंबर पूरे मिलने चाहिए, अगर एंट्री सही है तो नंबर मिलने चाहिए इनको, ये देख लेना टेस्ट जरा दोबारा। अच्छा जी, अच्छा देखें, वर्किंग नहीं की और आपकी फाइनल फिगर सही है तो फिर एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, वो आपको नंबर देगा पूरे। अच्छा हाँ, अगर आपने फाइनल सोल्यूशन गलत कर दिया और आपने वर्किंग्स भी नहीं की और रेफरेंस भी नहीं दिया, फिर मार्क्स नहीं मिलते होते, ये याद रखिएगा। अगर फाइनल सोल्यूशन ठीक है बच्चों, वर्किंग्स नहीं भी हैं फिर भी पूरे नाम मार्क्स मिल जाएंगे। वर्किंग की होती हैं, अगर आपका फाइनल सोल्यूशन सही नहीं है तो एग्जामिनर फिर कहाँ जाएगा, वर्किंग की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा,
उधर से देखेगा कि इसने कितना काम सही किया, जितना सही किया उसके मार्क्स दे देगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके ओके। ये रेफरेंस गलत दिए मेरा ख्याल है, वर्किंग रॉन्ग रेफरेंस, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। भाई बहुत एग्जामिनर सख्त हैं जी। अच्छा जी, नहीं 7.5 दिए तो हैं। ये कितने मार्क्स का था? नहीं ये थोड़ा हाथ होला रखो भाई, ये 2 मार्क्स दो जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो तौड़ी खैर हुई। ये तो जरा ये तसल्ली से पढ़ने वाली बात है, ये जरा लेट शेड के पढ़ते हैं जरा। भाई इतना एक्सप्लेन नहीं करना, इधर देखो 1 मिनट। अच्छा इतना एक्सप्लेन नहीं करना, इतना अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों, ये देखो ना पूरा सफा भर दिया आपने, 2 नंबर का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट लिखे, मुख्तसर मगर जामे। क्या बच्चों? मुख्तसर मगर जामे बात होनी चाहिए, गुफ्तगू कंसाइज होनी चाहिए, कंप्लीट भी होनी चाहिए। बात समझे हैं? और समझे ना, आपसे पूछा जाए भाई अब कल नहीं है आपके सर, असल में बात ये थी कि मैं कल आने लगा, मसला ये बना, टू द पॉइंट गुफ्तगू, बस मुख्तसर मगर जामे। और सही है बच्चों जी। अकॉर्डिंग टू IAS 16 इन्होंने पूरी कहानी सुनाई है। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज कंपोनेंट ऑफ एन एसेट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द टोटल एसेट मस्ट बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। द कॉस्ट ऑफ एसेट माइट बी डिफरेंट। फिर वही बात पप्पा नहीं, द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ लार्ज प्रोडक्शन मशीन एंड सम ऑफ इट्स। अच्छा ये तो उसने आपसे पूछे लार्ज है स्मॉल है, छोड़ो भाई, असल में कंपनी की मशीन बहुत बड़ी है, सही है, ये तो बातें ना करो ना। And some of the part will need to be replaced after 5 साल while the rest of the machine is expected to be, these two parts of production machine are different component। ये बता तो दिया ऊपर आपने, so due to different useful life according to भाई कंसाइज करो, इतनी बातें ना लिखो जी। लो जी, इधर भी कंसाइज करो बच्चों, कंसाइज करो। नहीं ये बिल्कुल ठीक किया, रेड का कोई नंबर नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं है बच्चों, कोई मार्क्स नहीं होगा, इसका सख्ती होगी। द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अंडर विच द प्राइवेट कंपनी, ठीक है जी, दे डू नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये सी लॉ की बातें इधर कर रहे हैं। दे हैव मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ 50, दे हैव मैक्सिमम, अंग्रेजी चेक कर लो, दे हैव मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ 50। दे डू नॉट अलाउ पब्लिक इन्विटेशंस ऑफ शेयर डिबेंचर एंड रिडीमेबल कैपिटल्स। ठीक है चलें, बहरहाल सी लॉ में थोड़ी अंग्रेजी ये सही करो इस लाइन की जी। अच्छा भाईजान ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है, ये टेस्ट इधर अपलोड ना किया करें, रेलिवेंट जगहों पे रेलिवेंट टेस्ट अपलोड करें, ठीक है भाईजान जी। लो